गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मंजरी से ही पाठ स्कूल मुझे अच्छा लगा भाग 2 क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। पाठ का सार हमने आपको बता दिया था, शब्दार्थ भी आपको समझा दिया था, आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, प्रत्येक शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। कहानी से आपके ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का है, नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोतो चान ने क्या कहा। सेकंड क्वेश्चन है, तोतो चान को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा। ग क्वेश्चन में है, तोतो चान ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। घ तोतो चान ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या बताया। अंगा आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है। च है, तोतो चान को स्कूल जाते देखकर माँ की आंखें क्यों भर आई। ये कहानी से लिया गया है और ये प्रश्न नंबर 1 के सारे पार्ट्स थे। प्रश्न नंबर 2 हैं, ऑप्शन दिए हैं, आपको सही आंसर पे टिक मार्क करना है। जैसे क्वेश्चन है, तोतो चान ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि, तो ये आप बताइएगा स्कूल रेल के डिब्बे के में बना था या हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी, अथवा दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांटकर भोजन करते थे, या सभी। तो का ऑप्शन है, स्कूल रेल के डिब्बे से बना था इसलिए तोतो चान को वह स्कूल बहुत अच्छा लगा। वैसे तो सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर आपके पाठ के आधार पर देखा जाए तो पाठ के आधार पर स्कूल जो बना हुआ था वो रेल के डिब्बे में ही सारी क्लासेस लगते थे, इसलिए तोतो चान को यह देखकर बहुत अच्छा लगा था। फिर भाषा की बात से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर आपका तीसरा दिया गया है, अर्थ के आधार पर एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों का चयन करना है और उसे लिखना है। ये शब्द आपके दिए हैं, इसमें आपको बताने हैं एकार्थी मतलब एक अर्थ जिसके सिर्फ निकलते हों। दरवाज़ा है, अब दरवाज़ा का 2 अर्थ तो हो नहीं सकता। खिड़की भी एक ही अर्थ वाले हैं, 2 अर्थ हो नहीं सकते, इसलिए ये एकार्थी हैं। इसी तरह आपको इसमें से छांटकर 2 अर्थ वाले लिखने हैं। अनेकार्थी जो एक अर्थ से अधिक हों, अनेकार्थी शब्द को छांटना है। चलिए अब आपको क्वेश्चन आंसर भेजते हैं। पहला क्वेश्चन है, नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को तोतो चान ने क्या कहा। आंसर है, नए स्कूल का गेट 2 पेड़ों के तनों से बना था। उसे देखते ही तोतो चान ने कहा, एक दिन यह टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, तोतो चान को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा। आंसर है, तोतो चान को स्कूल अच्छा लगा क्योंकि वह स्कूल अन्य स्कूलों से अलग था और इसमें व्यावहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। ग प्रश्न है, तोतो चान ने स्कूल के हेड मास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। आंसर है, स्कूल कमरों के स्थान पर 6 बेकार रेलगाड़ी के डिब्बों के अंदर लगता था। रेलगाड़ी का मालिक स्टेशन मास्टर होता है, इसलिए उसने स्कूल हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर कहा। घ है, आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है। आंसर है, तोतो चान ने बताया, क्वेश्चन दूसरा है,
कि फ्रॉक के बारे में, सॉरी क्वेश्चन गलत था। घ है तो चांद ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया? तो आंसर है तो चांद ने बताया कि फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। कॉलर पर कढ़े लाल फूल फूहड़ हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो चांद ने बताया कि फ़्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। कॉलर पर कढ़े लाल फूल फूहड़ हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। अंगा है आपके विचार से कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है? आंसर है कुछ तरल पदार्थ जैसे दही, खीर, सूप आदि। कुछ ठोस पदार्थ जैसे गुड़ और रोटी आदि। समुद्र से मतलब जो तरल पदार्थ हैं, और कुछ पहाड़ से यानी जो ठोस पदार्थ हैं। वो लंच बॉक्स में लाने के लिए हेडमास्टर ने बोला था। क्वेश्चन च है तो चांद को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई? आंसर है माँ की चुलबुली बिटिया जो पहले एक स्कूल से निकाली गई थी, खुशी से स्कूल जा रही थी। उसे स्कूल जाता देख माँ की आंखें भर आई। बच्चों, ये कहानी से पहले प्रश्न के सारे क से च तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सब के ये आंसर हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर कहते हैं। नीचे लिखे कार्यस्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पोस्ट ऑफिस में जो हेड होते हैं उनको पोस्ट मास्टर कहते हैं। बैंक में जो मुखिया होते हैं उनको बैंक मैनेजर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मुखिया होते हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी कहते हैं। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय के जो मुखिया होते हैं उनको पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं। कॉलेज के मुखिया को प्रधानाचार्य कहते हैं। कारखाना के मुखिया को मिल मालिक कहते हैं। कॉलेज में अगर गर्ल्स कॉलेज है तो प्रधानाचार्य और बॉयज़ हैं तो प्रधानाचार्य। इसके बाद आपके भाषा की बात में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। अचानक, सचमुच, बेकार, दफ्तर, गंभीरता। बच्चों, ये हमने वाक्य प्रयोग आपको इसका PDF सेंड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इन्हीं शब्दों की सहायता से अपने शब्दों में भी वाक्य बना सकते हैं, और जो बच्चे बनाने में सक्षम नहीं हैं तो वो इसी को याद कर लेंगे। आपका कोर्स पूरा हुआ, यह चैप्टर कोर्स भी पूरा हो चला है। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।